नोटबंदी को लेकर अपने देश में सालों से बहस चलती आ रही है। कभी बीजेपी खुद नोटबंदी का विरोध करती थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया और 500 और 1000 के नोट यकायक आधी रात को बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी को वापस लाने के मुद्दे पर चुनाव जीतकर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो विदेशों से काला धन वापस आएगा और सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। फिर देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह एक महज चुनावी जुमला भर था। खैर, भारत की जनता महान है जो हर 5 साल के बाद चुनावी वादों को पवित्र मानकर वोट डालती है और अपना लोकतंत्र का नमक अदा करती है। इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, देश की एक बहुत बड़ी आबादी बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ी 100-100 के नोट निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस नोटबंदी से क्या वाकई काला धन वापस आएगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? सवाल कई हैं इस वक्त, लेकिन आपको हम दिखाते हैं सबसे पहले कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम पीएम के उस पुराने स्टेटमेंट को आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। उसके बाद हम बातचीत करेंगे। एसबीआई के पूर्व डीजीएम ओपी मेहता हमारे साथ स्टूडियो में है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी मेहता साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी साहब को आपने सुना, सबसे बड़ा असर आज के समय में इस वक्त बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है, सारा दबाव आपके ऊपर है। कैसे बैंक्स किस तरह से निपट रही है? लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम जो बैंक की तरफ उमड़ के आ रहा है, कैसे निपट रहा है उससे? देखिए, बैंक बिल्कुल तैयार हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। कैश की कोई कमी नहीं है। आरबीआई से कैश हमारे पास बराबर आ रहा है। बैंक ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी ब्रांचों में डिप्यूट कर दिया है। रिटायर्ड पेंशनर्स को भी उन्होंने अपॉइंट किया है। कुछ लोग वॉलंटरली सर्विस दे रहे हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया है। और एसबीआई का जहां तक सवाल है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक सब ब्रांचेस खुली हैं। एटीएम्स भी चालू हो गए हैं। एटीएम्स में भी कल तक कुछ प्रॉब्लम्स थी, आज से एटीएम चालू हो गए हैं। और आज अगर आप सबने देखा होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें जो हमारी पॉश मशीन्स हैं, जहां पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, उनको भी ऑथोराइज कर दिया गया है। लोग वहां भी जाकर कैश ले सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जो भी लिमिट है वहां तक। इसके अलावा जो हमारे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, जिसको हम बीसी बोलते हैं, जिनको ऑथोराइज किया है, उन लोगों को भी ऑथोराइजेशन दे दिया गया है। वो भी आज से चेंज भी करेंगे, विड्रॉ भी करेंगे, जमा भी करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं विंडो में, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं जगह जगह पे, न सिर्फ जयपुर में, न सिर्फ राजस्थान में, बल्कि देश के दूर दराज इलाकों में हर जगह यही हाल है। तो क्या बैंकों की तैयारी है पूरी इससे निपटने की? देखिए, लाइन लगना तो एक मजबूरी मैं कहूंगा, लाइन तो लगानी ही थी, लेकिन बैंकों की तरफ से पूरी तैयारी है। कैश की कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की कोई, सिवाय इसके कि लोगों को टाइम लग रहा है। किसी को 1 घंटा 2 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके अलावा बैंकों की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बैंक पूरी तरह से तैयार हैं। आरबीआई ने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। स्टाफ पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारा स्टाफ रात बैठ के काम कर रहा है। जो लोग 8 बजे तक कैश ले रहे हैं, वो रात को 12-1 बजे तक कैश की टैली करके घर जा रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आपके पास अचानक जो इनफ्लो है नोट्स का काफी आ गया, आपका स्टॉक काफी ज्यादा हो गया, तो बैंक को क्या फायदा हो जाएगा? जो भारतीय इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसको कितना फायदा होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है। बैंकिंग इंडस्ट्री को, पूरे बैंकिंग सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इससे। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि बैंकों में जो
पैसा चाहे वो ब्लैक में था या व्हाइट में था, जो बैंकिंग चैनल में नहीं था वो अब बैंकिंग चैनल में आ गया। तो करोड़ों रुपए, अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि हमारी जो सांगानेरी गेट ब्रांच है उसमें कल एक दिन में 12 करोड़ रुपया डिपॉजिट हो गया, जो 1 महीने या 2 महीने में भी जितना डिपॉजिट नहीं होता वो एक दिन में आ गया। तो ये सारा पैसा बैंकों के पास आ रहा है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो पैसा आ रहा है वो लो कॉस्ट डिपॉजिट आ रहा है हमारे पास, करंट अकाउंट या सेविंग बैंक में आ रहा है। तो हमारी लो कॉस्ट डिपॉजिट आने से बैंकों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इससे हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से लोनिंग भी कर पाएंगे। मेहता साहब, सबसे बड़ा सवाल है, ये जो इतना बड़ा फैसला उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने, हमें ये देखना होगा कि जो काला धन का संकट है, एक देश में काला धन का एक पैरेलल इकोनॉमी है, क्या वो संकट खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक बार तो खत्म हो जाएगा, एक बार काफी हद तक खत्म हो जाएगा। 100% तो देखिए दुनिया में कभी कुछ ठीक नहीं होता है, लेकिन इस स्टेप से ये गेम चेंजर स्टेप है, एक लैंडमार्क फैसला है। इसकी वजह से एक बार तो काफी सफाई हो जाएगी और उससे बहुत बड़ा लाभ इकोनॉमी को होने जा रहा है। अब इस सब बातचीत के बाद ये दिखाएंगे कि जो अपने प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके नेताओं का क्या कहना है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी भी कल लाइन में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो बैंक है वहां जाके उन्होंने भी 4,000 निकाले, तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये हम सुनते हैं। के लिए चलनी चाहिए 15-20 ये लोगों के लिए तस्वीर नहीं पार्लियामेंट चलनी चाहिए। स्ट्रीट अगर वो की है, 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं, उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ? नहीं, गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4,000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये आपने राहुल गांधी को देखा, कांग्रेस के उपाध्यक्ष। लोगों को दिक्कत होती है, हमारे देश में लाइन में खड़ा होने का जो कल्चर है वो नहीं रहा है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन लोग 100-100 रुपये के लिए लाइन में खड़े होते हैं। हमारा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या काला धन को वापस सिस्टम में हम वापस ला रहे हैं? क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई खत्म होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्या उससे महंगाई कम होगी? निश्चित रूप से महंगाई कम होगी, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का सीधा सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई जी। तो अभी हमारे पास डिमांड की वजह से पैसा बहुत ज्यादा है, चाहे वो ब्लैक मनी में है, तो लोग अनाप शनाप पैसा देकर भी चीजें खरीदने को तैयार रहते हैं। अब वो स्थिति नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से महंगाई पे लगाम लगेगी इससे। तो क्या वापस सिस्टम में नोट आने से लिक्विडिटी आपकी तो बढ़ गई है, जो लिक्विडिटी है वो काफी बढ़ गई है, जो तरलता हम कहते हैं, तो क्या लोगों को जो लोन आप देते हैं, है ना, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, उसमें भी कुछ आपको लगता है कि रियायत देंगे लोगों को आप? बड़ी जबरदस्त उसमें फायदा होने वाला है लोगों को। 2 तरीके से फायदा होगा। एक तो ये होगा, जैसा मैंने कहा, कि बैंकों के पास लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास सस्ते डिपॉजिट्स आ रहे हैं। दूसरा, इस पूरी व्यवस्था से ये लगभग निश्चित है कि आरबीआई भी आने वाले समय में अपने रेट्स को कट करेगा। तो 2 तरह से जब रेट्स कट होंगे, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बैंक्स जो हैं वो लोन सस्ता करेंगे। हाँ। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये जो काला धन वापस आ रहा है, अपने सिस्टम में वापस आ रहा है, इवन जो लोगों के पास घर में पैसे रखे हुए थे, जो सर्कुलेशन में नोट नहीं था, उसके वापस आने से शायद लोगों को कुछ रियायत मिले।